ये आज की तस्वीरें जो गोधरा की धरती से आ रही हैं, ये दिल्ली की हुकूमत को हिला देगी, क्योंकि राहुल जी जननायक की मोहब्बत की दुकान भारत के नागरिकों के दिलों में खुल रही है। और हम जैसे नागरिक जिनको हमारे पूर्वज एक शांति प्रिय देश, एक लोकप्रिय देश, एक भाईचारे वाला देश, एक प्यार भरे वाला देश जो दे के गए थे, हम चाहते हैं हम भी अपनी आने वाली पीढ़ियों को वही देश दे के जाएं। इसलिए हम राहुल गांधी की ये मोहब्बत की यात्रा में अपना समर्थन देने आए। मणिपुर से मुंबई तक चल रहे हैं। आप तो मणिपुर से लेकर के मुंबई तक चले, पर एक बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ये कहते हुए दिख रहे हैं कि हमको अगर सरकार में आप लाएंगे तो हम आपके लिए ये करेंगे, ठीक है, पर बीच में ये भी चीज है कि 400 पार बीजेपी कहती हुई दिख रही है कि हम 400 पार करेंगे, इस बार आंकड़े सारे फेल करेंगे। तैयारी क्या है चुनाव? मेरी को ये बताइए, बीजेपी वाले इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि 400 पार? क्या उनका ईवीएम से सेटिंग है क्या? इतना कॉन्फिडेंट इंसान तभी होता है जब उसकी दाल में कुछ काला हो या वो ईवीएम हैक कर रहे हो, वरना जमीन। देखिए, हम राहुल के दीवाने हैं। हम सड़कों पे चले, हमने जन आक्रोश देखा, जो सड़कों पे सैलाब दिखता है। अगर वही वोट में तब्दील होता है तो आरएसएस की ये बीजेपी सरकार का नामो निशान नहीं रहेगा और नफरत के पुजारी हारेंगे और राहुल गांधी के मोहब्बत के दीवानों की जीत होगी। गुजरात में खड़े, उस गुजरात में जहां पीएम मोदी की कर्मभूमि है, क्या कहना चाहते हैं? हम प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के गढ़ पे गोधरा में खड़े हैं, जहां से उन्होंने अपनी राजनीति खड़ी की। हम उनको बोलते हैं कि यहां से हम जननायक राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का आगाज करते हैं और पूरे भारतवर्ष में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और आपकी नफरत भरी राजनीति को हराएंगे और राहुल जी की जननायक की, गरीबों के दाता की मोहब्बत भरी राजनीति को जिताएंगे। और अब आपका टाइम आ गया है। 10 साल की राजनीति हो गई, अब ये देश परिवर्तन मांगता है, क्योंकि संसार का नियम परिवर्तन है। और अब राहुल जी गद्दी पे बैठेंगे और देश को आपसे अच्छा चला के दिखाएंगे। इंडिया गठबंधन से ऐसे बयान निकल करके सामने आ रहे हैं कि लालू यादव कहते हैं कि मोदी का तो परिवार ही नहीं है। वहीं बीजेपी, अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम बड़े नेता जो बीजेपी के हैं, उन्होंने मोदी का परिवार ट्विटर पर लिख दिया। क्या तोड़ है आपके पास? मेरी बात सुनिए, हमारे प्रधानमंत्री ने कब अपनी गद्दी की मान्यता रखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, ऐसे शब्द प्रधानमंत्री ने बोले। क्या शोभा देते हैं एक प्रधानमंत्री को ऐसे बोलना? अब ये वक्त अगर करोगे तो उसका भरोगे भी, अगर बोलोगे तो सुनने की ताकत भी रखो। यही मेरा संदेश है। जय कांग्रेस, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। आप भी कुछ कहना चाहते हैं राहुल की यात्रा को लेकर के? हम मणिपुर से चल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। मणिपुर से चल रहे हैं, आप तो गुजरात पहुंच गए। गुजरात मॉडल देखिए, कैसा लग रहा है? ये देखो मॉडल, अंदर से लिए मॉडल बता रहा हूँ। वो रोडवेज हमारी राजस्थान में कोई भी देख लेना आप, खड्डा ही दिख रहा है। गुजरात मॉडल है सिर्फ नाम का, बाकी पढ़े लिखे लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये खड्डे ही दिखाई देगा। पूरे गुजरात में घूमेंगे, नहीं, वो सिटी में ही है। बाकी आप गाँव घूमोगे तो पता चल जाएगा कि रियल गुजरात क्या है। आप क्या काम करते हैं भैया? मैं पढ़ा हुआ इंजीनियर और प्राइवेट में जॉब करता हूँ। अच्छा। और कितनी बार एग्जाम देते हैं, पेपर चुरा लेते हैं ये लोग। बड़े बड़े लोगों की सरकार है, बाकी गरीब लोगों की नहीं है ही नहीं। अगर गाँव में घूमोगे तो आपको रियल पता चलेगा कि क्या है गुजरात। आप कह रहे हैं शहरी इलाकों में नहीं पता चलेगा, गाँव में रियल में क्या है गुजरात, वो गाँव से है। बिल्कुल गाँव से है। क्या परेशानियाँ? परेशानी तो बहुत सारी है। और हमको लग रहा है कि सबसे पहले तो मजदूरी का मुद्दा यहाँ पे बहुत सारा है और एजुकेशन का भी मुद्दा है। और आप सड़क, जल जीवन जो गरीब लोगों का है वो बहुत दिक्कत है यहाँ पे। यात्रा में बहुत लोग जुड़े हुए हैं। सबको पता है कि न्याय की यात्रा है, हमारे न्याय की यात्रा है। हमारे लिए राहुल जी निकले हुए हैं और मैं मानता हूँ ये आदिवासी, दलित, मुस्लिम और जो गरीब लोग हैं उनके लिए न्याय की, युवाओं के लिए न्याय की यात्रा है। गुजरात कर्म भूमि में सबको पता है गुजरात। देखो गुजरात में भी प्रजा आज जिस तरह राहुल जी के साथ जुड़ी हुई है, आज आप देख सकते हो कि आज जिस तरह का एटमॉस्फेयर यहाँ पर है, मैं मानता हूँ कि पूरा गुजरात में परिवर्तन की दिशा की लहर चल रही है। वो कह रहे हैं परिवर्तन की बड़ी लहर चल रही है और इसी तरीके की तैयारियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। गुजरात के तमाम बड़े नेता भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार और तमाम क्षेत्रों से भी ये यात्रा होकर के गुजरने वाली। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं बताइए।
देखिए यात्रा को कैसा देख रहे हैं? देखिए ये हिंदुस्तान का जो अभी जो माहौल है तो बीजेपी सरकार तोड़ने की बात कर रही है, तो यहाँ राहुल जी भारत जोड़ने की बात कर रहे हो और भारत जोड़ने की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके निकले हैं। तो इससे ये सीधा सा मैसेज बीजेपी गवर्नमेंट को और मोदी सरकार को जा रहा है कि आने वाले 2024 के चुनाव में इंडिया अलायंस की ये गवर्नमेंट बनना तय है। इसलिए 400 पार की बात कर रही है बीजेपी, इंडिया अलायंस कैसे गवर्नमेंट बनाएगा बताइए? देखिए 400 पार करने की अगर बात करने से बोलने से अगर 400 पार नहीं हो सकता, क्योंकि आज युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है। देखिए बेरोजगारी जो कितनी अभी चरम सीमा पे पहुंची हुई है। अगर महंगाई की बात की तो पेट्रोल और डीजल के दाम जैसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज यूपीए 1 और यूपीए 2 की गवर्नमेंट में जितने जो डीजल के और पेट्रोल के जो दाम थे उससे दुगने दाम हो गए हैं। सेंचुरी लगा ली है। सिलेंडर के भाव कितने बढ़ रहे हैं, इससे आप देख रहे हैं कि महिलाएं परेशान है। छोटी से छोटी चीज अगर हमें हमारे घर में खाने को पीने के लिए जो मिलती है उसमें भी अगर महंगाई की बात है कि ये तमाम मुद्दे हैं, ये बातें हो रही हैं राम मंदिर जैसी, क्या कहना चाहते? देखिए राम मंदिर की बातों में कहा कि कांग्रेस कभी राम मंदिर जैसे मुद्दे पर काम नहीं कर पाई, हमने मस्जिद को भी जगह दी और मंदिर को भी, क्या कहना चाहते? देखिए राम मंदिर की बात बीजेपी कर रही है, लेकिन अभी ये राम मंदिर की बात राम मंदिर की जगह है, धर्म की बात धर्म की जगह है, और ये धर्म के साथ ये लोकतंत्र को जोड़ा नहीं जाता, क्योंकि मुद्दों की बात करनी चाहिए। लोगों का क्या कहना है, लोगों के मुद्दे क्या है, क्योंकि महंगाई वो सबसे बड़ा मुद्दा है। ये जो युवाओं को जो अभी रोजगार नहीं मिल रहा वो सबसे बड़ा मुद्दा है। महिलाओं का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। वो मुद्दों की बात नहीं कर रहे, लोगों का जो ध्यान है वो भटकाने की बात कर रहे हैं। चलिए, लालू यादव, नीतीश कुमार ऐसे बड़े चेहरे साथ में थे, पर उनमें से नीतीश कुमार जा चुके हैं। लालू यादव ने एक बयान दिया, कहा कि मोदी जी का तो परिवार ही नहीं है। तो अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने, सभी ने मोदी जी का परिवार का टैग आगे लगा करके ट्विटर पे चला दिया। देखिए क्या कहना चाहते हैं? एक के बाद एक सामने ट्विटर पे चला रहे मोदी का परिवार, पूरा हिंदुस्तान जान रहा है, हिंदुस्तान के लोग जान रहे हैं मोदी का एक ही परिवार है। अंदानी और अंबानी ये इनकी जेब भर रहे हैं पूरी। नड्डा जी नहीं है, बीजेपी के नेता नहीं है, वही तो नहीं वो सब उनके पूरे देश का जितना भी संपत्ति है, जितना भी धन है, वो दो लोगों के जेब में डाल रहे हैं। आज जनता का हाल देखिए, जनता बेहाल है, गरीबी और महंगाई कितना ये आसमान छू रही है। तो वो इसकी बात कीजिए आप। चलिए, आप कह रहे हैं महंगाई जैसे मुद्दे, एम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इसमें वाकई आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन जीत पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, बिल्कुल झूठ पाएगा। ये देखिए बार पेपर लीक हो रहे हैं। आज युवा कितनी पढ़ाई करता है, वो 10 पास करता है, 12 पास करता है, ग्रेजुएशन होता है, वो डिग्री होता है, और उसकी एक उम्मीद होती है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर लूँ। आज देखिए ये बार पेपर लीक हो रहे हैं। आज युवा परेशान है, आज युवा जान चुका है, महिलाएं जान चुकी है, देश का हर हिंदुस्तानी जान चुका है। और इसी के देश का हर हिंदुस्तानी जान चुका है कि आने वाले 2024 में बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट को यहाँ से भगाना है। गुजरात मॉडल की तो तारीफें पूरे देश में होती है भैया, डंका बजता है। कैसा है गुजरात मॉडल? देखिए गुजरात मॉडल कहने से गुजरात मॉडल होता नहीं है। आज गुजरात और गुजरात के लोग भी परेशान हैं। आज देखिए यहाँ जो जितने गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए, उनको मजदूरी मिलनी चाहिए, ना उनको मजदूरी मिल रही है, ना उनको नौकरी मिल रही है, कि ना जो किसान है उसको सही दाम मिल रहा है। यहाँ जो दूध की जो प्रोडक्ट करता वाला जो है जानवर को पालने वाला, वो जो आज दूध अपना प्रोडक्ट करता है सुबह 4 बजे उठ के, तो अपना दूध का जो प्रोडक्ट करने वाला आज वो भी परेशान है। तो कैसे ये मोदी गवर्नमेंट को ये लोग सिखाएंगे? चलिए भैया, वो साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुद्दे तो बहुत सारे हैं, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।